दोस्तों, इंसान ना तभी तौर पर मिजाज रखता है। अल्लाह ताला ने इसकी तबीयत में बाज़ चीज़ें पैदा कर दी हैं। पसंद नापसंद इसका मिजाज होता है। कुछ भी कर लें, कुछ चीज़ें इसे पसंद होती हैं और कुछ पसंद नहीं होती, और ये मिजाज मुख्तलिफ होता है। कुछ लोगों को कुछ पसंद होता है और कुछ को कुछ और पसंद होता है। इसी तरह इंसान की तबीयत में मोहब्बत और नफ़रत के भी जज्बात होते हैं। वो बाज़ चीज़ों से बड़ी मोहब्बत करता है, उसकी मजबूरी होती है मोहब्बत करना। मोहब्बत का तभी जज्बा अल्लाह ताला ने इंसान के मिजाज में रखा है, और चूँकि रब करीम को पता था कि इसने मोहब्बत करनी है, लिहाजा अल्लाह ताला ने इसे हुक्म भी दिया है कि इधर उधर न करना, मेरे साथ करना और मेरे हबीब के साथ करना। और बाकी जितनी मोहब्बतें हैं उनको नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही की शाखें तसव्वुर कर लेना। वो मोहब्बत सहाबा की हो, वो मोहब्बत अहले बैत की हो, औलिया उम्मत की हो, हुजूर की उम्मत की हो, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की किसी भी निस्बत की हो, हुजूर के शहर पाक की हो, वो फिर हुजूर की मोहब्बत ही की आगे शाखें। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले रब से शदीद मोहब्बत करते हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, और अगर रब से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर मेरे महबूब की ग़ुलामी करो, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। तो मोहब्बत का ना तभी माहौल और मिजाज होता है। तो हमने मोहब्बत करनी तो है और करते भी हैं, लेकिन दो किस्म के मुहिब हैं। मोहब्बत करने वाले दो किस्म के हैं। एक मोहब्बत करने वाले बहादुर होते हैं, एक मोहब्बत करने वाले बुज़दिल होते हैं। कुछ बुज़दिल होते हैं, मोहब्बत करते भी हैं पर उसका इजहार नहीं करते। कुछ बहादुर होते हैं, उन्हें मोहब्बत करनी भी आती है और मोहब्बत बतानी भी आती है। वो बहादुर लोग होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि वो मोहब्बत करें और फिर उसमें वो झिझकें। मोहब्बत पाबंद होनी चाहिए शरीयत और सुन्नत की, अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जब एक शख्स ने कहा था ना, हुजूर मुझे उस बंदे से मोहब्बत है, तो हुजूर ने फरमाया था उठ जा, उसे बता के आ, उसे बता के आ, ताकि वो भी तुझसे मोहब्बत करे। मोहब्बत हमें होती है, लेकिन बुज़दिल हैं, उसका इजहार नहीं करते, बुज़दिल हैं। कुछ लोगों को पैसों से प्यार होता है, और मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं कि अगर उनके पास पैसे ना हो तो वो ज़रा बीमार से लगते हैं, और अगर जेब में चार पैसे आ जाएं तो सेहत भी उनकी। कुछ लोगों को शोहरत से प्यार होता है, मानते वो भी नहीं, बुज़दिली का मुज़ाहरा करते हैं। लेकिन ये कि अगर दो चार लोग कह देना कि आपकी बड़ी बल्ले बल्ले है तो उनकी सेहत ठीक रहती है, और अगर कोई सारा दिन तारीफ़ ना करे तो सेहत भी उनकी ठीक नहीं रहती। ये कुछ लोग हैं, और ये मसला सिर्फ ख़वातीन में नहीं होता, मर्दों में भी होता है कि कोई थोड़ी तारीफ़ कर दे चाहे वक्त थोड़ा सही गुजर जाए। इसी तरह से कुछ लोगों को इक़्तिदार से भी प्यार होता है। वो जब तक हुकूमत में होते हैं तो सही होते हैं, उतर जाएं तो फिर बहकी बातें शुरू कर देते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो इंसान को मोहब्बत होती है पर वो मानने को तैयार है। अल्लाह ने कहा तुमने मोहब्बत जो करनी है, बग़ैर मोहब्बत के बंदा रह नहीं सकता, तो तुम्हें रास्ता बताते हैं ना, मदीने वाले रसूल से मोहब्बत करो, नबी करीम से मोहब्बत करो, और हुजूर से मोहब्बत करोगे तो मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? नबी करीम ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसी ने मुझसे मोहब्बत की, और फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की मैं उसे जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। ये ज़्यादा चस्का जन्नत में जाने का नहीं, हुजूर के साथ जाने का है। मैं जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम, अच्छा कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से किसी बंदे से प्यार हो जाता है, कुछ वजूहात होती हैं। एक वजह हुस्न व जमाल भी है, खूबसूरती भी है।
अल्लाह ताला ने कायनात को खूबसूरत बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, उसने इंसान को खूबसूरत बनाया है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के वली की अलामत ये बयान की है कि उसका चेहरा देखो तो रब याद आ जाए। खूबसूरती भी एक वजह बनती है किसी बंदे से मोहब्बत की, उसके लहजे का हुस्न, उसके अंदाज की सादगी, उसके लबो लहजे की सदाकत, उसकी बातों की मानवियत, उसके जुमले अदा करने की खूबसूरती, ये भी बाज़ौक़ात वजह बनती है। और ढेर सारे लोग हैं जो खूबसूरती से प्यार करते हैं, खूबसूरती उन्हें अच्छी लगती है। वो खूबसूरती कोई भी हो, सब्ज़े की खूबसूरती हो, शेर की खूबसूरती हो, किसी चीज़ को मुरतब करके बनाए जाने की खूबसूरती हो। रब करीम ने सारी मखलूक में बड़ा हुस्न पैदा किया है, लेकिन मेरे महबूब का हुस्न वो है जिसकी पैदा करने वाला भी तारीफ़ फरमाता है, जो उसकी शान के लायक है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, अल्लाह कसम उठाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना खूबसूरती को एक नई मानवियत भी दी है, एक नई मानवियत, एक नया ज़ौक़ हुज़ूर ने। हमारे यहाँ खूबसूरती महंगा कपड़ा पहनने का नाम था, हमारे यहाँ खूबसूरती महंगे जूते पहनने का नाम है, हमारे यहाँ खूबसूरती महंगे तरीन घर को देख कर लोग कहते हैं क्या सजाया है, क्या सवारा है, क्या टाइलें हैं, क्या रंग कराया है, कहाँ से कालीन ख़रीदा है। लोगों ने खूबसूरती दुनिया की इन महंगी तरीन चीज़ों का नाम रखा है। हुजूर ने खूबसूरती की तारीफ़ ही बदल दी। महबूब ने सादे कपड़ों को खूबसूरती बनाया, हुजूर ने ज़ाहिरी तौर पर कच्चे घर को खूबसूरती बनाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कपड़ों को पेबंद लगे होते थे, हुजूर सादा लिबास पहनते थे, नबी करीम ज़मीन पर आराम फरमा होते थे, पर जिधर जिधर से गुजर जाते थे ना गलियां खुशबू से महक जाया करती थी। अनवारो तजल्लियात की बारिश होती थी, जो देखता था ना वो देखता ही रह जाता था। मुख चंद बदर शाशानी, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है। ये साहिब हाल आदमी के शेर हैं। मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है। ओदी काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हन मद भरियां सुबहान अल्लाह। माँ आज माला का, माँ अक माला का, वो लोगों किथे मेहरे अली ते किथे तेरी सना। इतनी बातें करके भी कहने लगे ना 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 कोई मिसल ना ढोलन थी। मैं क्या मिसाल दूं, क्या बात समझाने के लिए मिसाल देनी पड़ती है ना, कोई मिसाल देनी पड़ती है ना, किसी का तज़किरा करना पड़ता है। हुजूर का हुस्न समझाने के लिए किसकी मिसाल दें, कहाँ से वो ढूंढ के लाएं जिसको पहले बयान करके हुजूर का हुस्न समझाया जा सके, जिस जैसा रब ने पैदा ही कोई नहीं किया। कोई ऐसी चीज होती, कोई चलो कोई दूर दूर का कोई ताल्लुक होता तो कोई मिसाल दे लेते। कहने लगे नहीं 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 यारो, कोई शय मिली नहीं, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, तू चुप कर मेरे अलिये थे जा नहीं हो बोलन दी। कोई है ही नहीं मिसाल, कहाँ से मिसाल तलाश करें, कहाँ से लाएं। दोस्तों अगर हुस्न से ही प्यार करना है ना, खूबसूरती से ही प्यार करना है, तो हज़रत बरा बिन आज़ब फरमाते हैं और सही बुखारी में मौजूद है, फरमाते हैं कायनात में सबसे खूबसूरत चेहरा मदीने वाले रसूल का है। अगर किसी ने हुस्न से ही प्यार करना है ना, तो हुजूर के आने के बाद ज़्यादती है फिर किसी और से प्यार करना। अगर खूबसूरती से ही प्यार करना है ना, तो फिर ये उसने ठीक नहीं किया कि इतने बड़े जलवे। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं नबी पाक कोई मोजज़ा बिना ना दिखाते, ना हुजूर डूबे हुए सूरज को मोड़ते, ना चांद के 2 टुकड़े करते, ना पत्थर कलमा पढ़ते, ना दरख्त सजदा करते, कोई मोजज़ा बिना ना दिखाते, बस हुजूर ना बैठे रहते।
तो हुजूर का लोगों ने चेहरा ही देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। हुजूर का चेहरा हुजूर की नबुव्वत की दलील के लिए काफी था। कायनात में बड़ी तारीफें की गई, बड़ा कुछ कहा गया, लेकिन मैं कह रहा हूं लोगों ने ना खूबसूरतियां खरीद की हैं, खरीद की हैं। हुजूर ने तो खूबसूरती का रंग ही बदल दिया है, उन्वान ही बदल दिया है। हुजूर ने एक नई तरह दी है, एक नया ज़ौक़ दिया है। यानी महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसीना आता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि देखे ना, पसीना बहुत सारे लोगों को भाता नहीं। यानी पसीना बाज़-औक़ात कोई किसी के पसीने से तकलीफ़ में ना भी हो तो लोग कहते हैं यार मुझे पसीना आ गया है, मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम कभी कभी ना हमारे घर में आराम करते थे, मेरी अम्मा चमड़े का बिस्तर बिछाती थी। मैंने कहा हुजूर ने ना खूबसूरती का उन्वान बदल दिया है। लोग जिसे खूबसूरती समझते थे हुजूर ने उस उन्वान को बदल के रख दिया। वो बिल्कुल मानवियत, जाज़बियत अलग तब्दील कर दी। कभी पसीने से भी लोगों ने फैज़ लिया है, लेकिन यहाँ रंग बदल दिया ना, उन्वान बदल दिया ना, नबी करीम ने तब्दील कर दिए ना सारे अहवाल दुनिया के। कहते मेरे हमारे घर में हुजूर कभी कभी आराम करते थे, मेरी वालदा जिस दिन पता होता हुजूर यहाँ आराम फरमा होंगे चमड़े का बिस्तर बिछाती। अब चमड़े का बिस्तर हुजूर के लिए, फरमाते चमड़े का बिस्तर बिछता, जब हुजूर आराम फरमा होते तो पसीना भी आता, और वो पसीना कभी कभी यहाँ चमकता। कहने दो ना मुझे मुख चंद बदर शाशानी, ऐ जे मत्थे चमक दी लाट नौरानी। तो वो कभी कभी पसीना ना हुजूर के रुखे नूर पर चमकता, बाजुओं पर चमकता, फिर उसके चंद कतरे ना वो चमड़े के बिस्तर पर भी गिरते। कहते हैं हुजूर उठ के चले जाते तो मेरी अम्मा जल्दी करती, वो हुजूर का सारा पसीना संभाल के बोतल में डालती। मैं कहता अम्मा इसका क्या करना है, तो अम्मा कहती ज़रा सूंघना। दुनिया में ऐसी खुशबू कहीं है जो खुशबू मदीने वाले के पसीने में है? और यारो देखो ना किसी दरवेश ने क्या कहा है। वो कहता है मदीने में सुकून क्यों है, करार क्यों है, खुशबू क्यों है, ठंडक क्यों है, दिल क्यों लगता है। वो कहते हैं अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, अब तक उन गलियों में खुशबू है पसीने की। अरसा हुआ तैबा की गली। तो अगर किसी ने हुस्न से ही प्यार करना है तो फिर वो जबर ना करे, वो आए ना मेरे रसूल से प्यार करे, आए ना हुजूर की सादगी से प्यार करे, आए ना मेरे रसूल करीम के बज़ाहर कच्चे घर से प्यार करे, आए ना हुजूर के सादे लिबास से फूटने वाली नौरानियत से प्यार करे। अगर हुस्न से ही प्यार करना है तो सहाबा कहते हैं हमने देखा है चांद चमकता, हुजूर के मुकाबिल चमकता देखा है। लेकिन हज़रत जाबिर बिन समरा कहते हैं मुझसे कसम ले लो, जब हुजूर के चेहरे नूर से कपड़ा हटता था चांद मुंह छुपाता फिरता था। हमने देखा है चांद की रोशनी मांद पड़ती थी चांद की रोशनी। अरब के चांद जब वो किसी ने ना कहा है क़यामत के नक्शे सारे बदल जाने हैं, तो कहा कैसे बदलेंगे? हुजूर की दुआ से, नबी पाक की सिफारिश से, या सारे अंबिया मिल के अर्जियाँ पेश करेंगे? तो नहीं, उसने कहा बस हुजूर ने जब आ जाना है ना, जब वो बस ना एक बुक्कल मार के ना, वैसे भी सोना पेस वटावने जानदा है, जब आ जाना है ना उन्होंने, तो आने से ही ना चेहरा ही देख के वो तब्दीली आ जाएगी माहौल में। कुछ लोगों के आने से ही तब्दीली। मुझे एक दोस्त मदीने में कहने लगे बड़ी बातें सोच के आया था, बड़ा कुछ ज़हन में था, यहाँ आके हुआ क्या है? मैंने कहा इत्थे नहीं बोलिया जाता, नाले इत्थे ना दो बातें हैं, एक तो बोलिया जाता नहीं, तो दूजी गल है बोलन की लोड़ ही नहीं रही। मेरे इमाम ने कहा लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, लब वाह है, चुप बोलना नहीं, लब वाह है, आंखें बंद हैं और फैली हैं झोलियाँ। अखा मीट लो, चुप कर जाओ तो झोली अगे करो, दसो चाहिए कीजिए। लब वाह है, आंखें बंद हैं,
फैली है झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अगर किसी ने हुस्न से प्यार करना है तो फिर आए ना मेरे रसूल पाक से करे, आए ना हुजूर सैयद आलम से करे, आए ना रसूल करीम की रानाइयों से करे। कुछ लोगों को ना उस बंदे से प्यार होता है जिसके पास इल्म व हिकमत बड़ी होती, कहते हैं यार बंदा दाना है, बड़ा खूबसूरत शायर है, बड़ा अच्छा अदीब है, बड़ा अच्छा खतीब है, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा फसीह व बलीग है, बड़ी आला बात करने वाला है, बड़ा बाकमाल है। ओ दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलरों को पढ़ने वालों और कायनात के बड़े बड़े अदीबों के जुमले रटने वालों और बड़े बड़े शेर व अदब की दुनिया में जीने वालों और बड़े बड़े फसीह व बलीग घंटों तक एक उन्वान पर बोलने वाले लोगों की बातें सुनने वालों, आओ अगर इल्म व हिकमत से प्यार करना है तो उसके साथ प्यार करो जिन्होंने दुनिया में आके किसी से पढ़ा नहीं पर सारी कायनात को पढ़ा दिया है। वअल्लमा कमालम तकुन तालम, रब कहता है हबीब आप जो जो नहीं ना जानते थे सारा ही आपको सिखा दिया है। हुजूर जमीन पे बैठे थे, तशरीफ फरमा थे, किसी ने कहा या रसूलल्लाह ये सवाल, रसूल करीम उठे, इमामा सीधा किया, मेरे महबूब ने चादर ओढ़ी, कंधे पे रखी, मिंबर पे आके बैठ गए, फरमाया जो दिल करता है पूछो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, पूछो ना जिसके जो जी में आता है। हजरत उमर कहते हैं जोर से असर तक बयान किया, नमाज पढ़ी, फिर मिंबर पे, असर से मगरब तक हुजूर ने बातें बताई, फिर नमाज पढ़ी, फिर मिंबर पे, असर से मगरब तक। कहते हैं करीम ने हमें इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। आए जिसने हिकमत सीखनी है मदीने वाले से सीखे, आए जिसने सिपा सालारी सीखनी है मेरे रसूल से सीखे, आए जिसने क़यादत के उसूल सीखने हैं हुजूर से सीखे, आए जिसने आला उस्ताद बनना है सुफ़ा यूनिवर्सिटी के उस्ताद से सीखे, आए जिसने आकाई के अदाब सीखने हैं वो आए ना सीखे। अगर ना समझ आए तो करोड़ों रखने वाले अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के आका की शफकत उनके साथ भी उसी तरह की है, और जिनकी जेब ज़ाहिरी तौर पर खाली है उन बिलाल के साथ भी महबूब का ताल्लुक उसी तरह का ही है। आए ना देखे, आए, और रसूल करीम ने ना सिर्फ लोगों को इस तरह से हिकमत सिखाई है, इस तरह की हिकमत सिखाई है कि सिर्फ उन्हें आदाबे ज़िंदगी और तौर तरीके नहीं बताए, हुजूर ने इस तरह की दरवेशी की, इस तरह की सादगी बताई कि अमीरों का फ़कीर होने को दिल करने लगा और फ़कीर समझ लगे कि हमसे बड़ा तो बादशाही कोई नहीं, हमसे बड़ा तो तगड़ा ही कोई नहीं। ये देखो ना हज़रत उस्मान गनी अमीर बाप के बेटे, हज़रत मुसअब इब्ने उमैर अमीर माँ के बेटे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अमीर, लेकिन कभी मस्जिद का झाड़ू, कभी हुजूर के दरवाजे की नौकरी। और सजना आवेख यार मनौन दी खातर असां की पेश बटाए। इन अमीरों को ना फ़कीरी के ढब सिखाए। और ये है बिलाल हबशी, कहते मैं ग़ुलाम, मेरा बाप ग़ुलाम, दादा परदादा ग़ुलाम, घर सारे ग़ुलामों के, लेकिन मैं वो वाला ग़ुलाम हूँ कि कभी आ जाऊँ ना महफिल में तो उमर जैसा बंदा उठ के खड़ा हो जाता है और मेरा बाजू थाम के लाता है। उमर जो धरती पे दुर्रा मारे तो जलजले रुक जाएं, उमर ऐलान कर दे तो दुनिया कांप जाए। लेकिन सैयदना बिलाल कहते हैं मेरा बाजू थामते उमर, अपनी जगह पे बिठाते, मैं रो पड़ता। मैं कहता सोने गरीब माँ का पुत्र हूँ, मेरा अब्बा चक्की चलाता था, काम करता था, इतना एहसास। तो कहते सैयदना उमर कहते वो पहले की बात है, अब तो हुजूर के ग़ुलाम हो ना। अंत सैयदुना बिलाल, जब से तो मदीने वाले का ग़ुलाम बना है हम सब का तो सरदार हो गया है, तो सरदार है हमारा। इल्म हिकमत यहाँ से सीखो, यहाँ से सीखो।
और अगर कुछ लोग कहते हैं जी मुझे फलाने से इसलिए प्यार है कि उसके पास दौलत है, पैसे हैं, उसके पास इख्तदार है, मुझे मोहब्बत इसलिए है कि वो बंदा जो है वो बड़ी ताकत रखता है, किसी मुश्किल में काम आएगा, मुझे इसलिए मोहब्बत है कि उस शख्स के खजाने बड़े भरपूर हैं तो कहीं मेरी मुश्किल हल कर देगा। पैसे वाले लोगों से भी तो लोगों को प्यार हो जाता है ना, वो कहते हैं ये मेरे ऊपर एहसान कर देगा, कोई नेकी कर देगा, कहीं मुश्किल आ जाएगी तो काम आएगा। तो अगर खजाने वालों से ही प्यार करना है तो फिर उनसे तो ना प्यार करो, जिनके पास खजाने तो हैं दिल कोई नहीं, जिनके पास तजोरियां तो हैं बांटने का जज्बा कोई नहीं, जिनके पास बैंक बैलेंस तो है लेकिन उनके पास मुरव्वत का हुस्न कोई नहीं, जो बातें तो बड़ी रखते हैं लेकिन सीने में गरीब का दर्द नहीं रखते, फिर उनसे मोहब्बत करने की क्या ज़रूरत है, फिर उनसे प्यार ना करें। जो सही बुखारी में मौजूद है, मदीने वाले महबूब फरमाते हैं मैं सो रहा था, अल्लाह करीम ने खजानों की कुंजियां ही मुझे अता फरमा दी है। फरमाया जमीन के खजानों की कुंजियां मेरे दोनों हाथों में ला के रख दी हैं। अल्लाह ने महबूब को महबूब बना लिया है, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। रब करीम ने कुंजियां ही दे दी। मेरे आला हज़रत फरमाने लगे ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ। ये शेर मेरे इमाम का है, इसे ज़ाया ना करना। और देखो कहते क्या है, एक होता है जुज़, एक होता है कुल। आला हज़रत कहते हैं असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, इनमें से कोई शय भी थोड़ी नहीं, ना असालत थोड़ी, ना इमामत थोड़ी, ना सियादत थोड़ी, ना इमारत थोड़ी। कहते हैं असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। ये सारी चीज़ें रब के पास है पर वो सारी उसने अपने रसूल को अता फरमाई है। खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, दुनियादारों से मांगे ना कभी। वैसे भी मेरा तो तजर्बा यह है कि रोटी आप कहेंगे तो बंदा खिलाएगा, चाय भी पिलाएगा, दावत भी करेगा, आना जाना भी ठीक हो जाएगा। सोसाइटी में कभी ऐसा करें, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए ना सिर्फ 50,000 की, तो वो तलख हो जाता है। कहता है इनू सारे काम करने चाहिए सन, मेरे पैसों की गल कदे ना करता, सारे काम आप करा ले। कहते हैं कोई हुक्म हुआ तो बताना। भाई हुक्म आपको अब किसी ज़रूरत के लिए किसी ने कोई बात करनी है, आप सारे काम करा ले। लेकिन अगर किसी शख्स से आप ये कहे ना कि यहाँ ज़रूरत भी पूरी कर दो, तो कहता है ये ना गल करो, ये तो मसला ही ठीक नहीं। बल्कि वो मैं बड़ा पुराना बड़ी देर से कह रहा हूँ कि अगर कभी खुदा ना करे किसी बंदे से वैसे ही ज़रूरत पड़े, अल्लाह अपना फजल ही करे। लेकिन शुरू से देखते आ रहे हैं जो बड़े दावे करते हैं ना, हुक्म करना हुक्म करना हुक्म करना, जब हुक्म की बारी आती है तो कहते राती दसना असी सवेरे ही मुंडा टोरिया है। वो बिल्कुल हुक्म उसी वक्त गोल मटोल हो जाता है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, किसी और से भी मांगोगे तो इज़्ज़त में कमी आएगी, और अगर हुजूर से मांगे ना, हुजूर अता भी करते हैं और इज़्ज़त भी अता फरमाते हैं। हुजूर साथ इज़्ज़त भी अता करते हैं, इज़्ज़त भी साथ देते हैं। और रसूल करीम से जिसने मांगा है ना, हुजूर ने झोली भर के ही दिया है। हुजूर की बारगाह से वो भी मिलता है जो कहीं से नहीं मिलता। हाफजा कहीं से मिलता है जी, जे मिलता होंदा तो फिर तगड़ियां दे बाल ही ज़हीन होने सन, सिर्फ गरीबों के बच्चे ज़हीन, हाफजा कहीं से मिलता। लेकिन सही बुखारी है ना, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अर्ज़ की या रसूलल्लाह हाफजा बड़ा कमज़ोर है, तो हुजूर ने फरमाया चादर बिछा। चादर यानी वो हाफजा चुल्लू में नहीं देना,
वो किसी छोटे बर्तन में नहीं देना, तू चादर बिछा। कहते हैं चादर बिछाई और हुजूर ने यूं करके 2 चुल्लू भरे और मेरी चादर में डाल दिए। फरमाया चारों कोनों से पकड़। कहते मैंने पकड़ के सीने से लगा ली। लेकिन हर ज़ुबान का अपना हुस्न है। पंजाबी हमारी अपनी ज़ुबान है, इसका भी अपना हुस्न है, इसकी भी अपनी खूबसूरती है। ये जुमला उर्दू में नहीं कहा जा सकता, सिर्फ पंजाबी में कहा जा सकता है कि नबी पाक ते हाफजा भी पंडा दे हिसाब नाल वंडदे ने। ये मैं उर्दू में नहीं कह सकता, मेरी मजबूरी है। हुजूर हाफजा भी, तो उर्दू में कहूँगा तो कहूँगा नबी पाक ने गठड़ी बांध के, तो गठड़ी नाल मज़ा तो नहीं ना होना। ए जिहड़ी पंड है ना, मैं एक दफ़ा कराची में गुफ्तगू कर रहा था तो मैं क्या हुजूर हाफजा पंडा के हिसाब नाल देंदे ने। मेरे साथ जो एक साहब तो कहने लगे समझ नहीं आई। मैं क्या तेनू नहीं भी आई तो मैनू तो मज़ा आया ना। तो देखे ना, कोई ज़रूरी तो नहीं है ना सबको समझ भी आए, बहुत सारों को समझ नहीं आती। पर ये जुमला ना यहाँ सिर्फ पंजाबी में फिट होता है कि हुजूर ते हाफजा भी, जिहड़ी शै किधरों नहीं लभदी वो नबी पाक पंडा के हिसाब नाल देंदे जे, जिहड़ी किधरों नहीं लभदी। तो फिर उनसे प्यार करना चाहिए ना, कि जो कहीं से ना मिले वो दरवाज़ा मुस्तफ़ा से मिले। फिर कुछ लोग इसलिए भी प्यार करते हैं किसी से कि उसके एहसान बढ़े। कभी नहीं भुला सकते हम रसूल पाक के एहसान। उम्मतें तबाह हो गई अपनी नाफरमानियों की वजह से। किया था मुतालबा मक्के के काफिरों ने भी, अगर हम नहीं मानते तो लाए वो अजाब कहाँ है जिसका आप बार बार कहते हैं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। महबूब रब की ये शान नहीं कि इन्हें अजाब दे जबकि आप इनके दरमियान मौजूद हैं। ओह, जिस गज़ब को लोग आवाज़ देते हैं ना, वो गज़ब खुदा, वो अगर हुजूर की वजह से रुका हुआ है तो इससे बड़ा एहसान और कहाँ होगा। और याद रखना कि जो दिलों में प्यार है, ये उल्फत है, ये जो अकीदत है, ये जो बाप और माँ के सामने नज़र झुकती है, ये जो बेटी प्यारी लगती है, जो रिश्तों में हुस्न है, ये जो मेरी तरह के लोग जिनकी कोई ज़ाती हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, जिन्हें इतना ज़्यादा नवाज दिया गया है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एहसान है मदीने वाले रसूल का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये हुजूर के जो हम पर एहसानात है ना, ये कभी गिने नहीं जा सकते। सारी दुनिया कब्र तक छोड़ के वापस आ जाती है। और मैंने देखा है, मुझे जनाजों में जाने का मौका मिलता है, कहते जल्दी करो मेहमान दूर के हैं, रोटी भी खानी है, जल्दी करो। अभी पूरी तरह कब्र पे मिट्टी नहीं डाली जाती, पानी का छिड़काव नहीं होता कि वारस। वो कहते हैं दुआ कर दे जनाब, कुछ मेहमानों ने जाना है। और जिन्ना ली तू पाप कमाए हुनो किथे नी तेरे कर दे, ये सारे तुझे छोड़ के आ गए। कुछ अरसा थोड़ा बहुत याद रखते हैं, वो भी अपनी ज़रूरियात के लिए। कोई तकरीब आई तो किसी वक़्त खोल के याद कर लिया, वरना बातों में, कहानियों में, दास्तानों में सारे तेरे साथी हैं। कब्र की दीवार तक आ देख एहसान मदीने वाली सरकार का, मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम का एहसान देख। जब उसे अंधेर नगरी में सारे तुझे छोड़ के आ गए, तेरी आँख खुली तो सामने मदीने वाले रसूल तशरीफ़ फरमा, वो सामने हुजूर तशरीफ़ फरमा। हुजूर ना सामने, वहाँ जहाँ कोई नहीं ना आ सका, वहाँ हुजूर पहुँच गए। और मैदान महशर में गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। वो जब जाएंगे सजदे में तो खुल जाएंगी जुल्फ़ें, उम्मत की बख्शिश के लिए इसरार करेंगे। आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। और जब हुजूर रो के कहेंगे ना, या अल्लाह ये तेरा जाहो जलाल, सवा नेज़े पे सूरज, ये मिज़ान अमल, ये पुल सिरात,
तो किसी ने अपने ज़ौक़ की बात की है। वो कहते हैं कि गोया आवाज़ आएगी, गोया निदा आएगी कि ये कहर व गज़ब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है। तेरे ग़ुलामों से तो महबूब हम प्यार करेंगे। आया हूँ मैं आया हूँ ये सरकार कहेंगे। मैदान महशर में ना कुरान कहता है माँ छोड़ जाएगी, बाप छोड़ जाएगा। इस पे ज़रा गौर कर, वो कैसा को वक्त होगा। कभी माँ भी छोड़ा करती है, कभी बाप भी छोड़ा करता है, कभी भाई भी छोड़ जाएंगे ना, सारे छोड़ जाएंगे। और हुजूर फरमाते हैं मैं सारे नबी मिंबरों पे और मेरा मिंबर खाली। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया मैं ना कभी सजदे में होऊंगा, या अल्लाह माफ़ कर दे, कभी पुल सिरात के करीब दुआ करूंगा, या अल्लाह सलामती से गुजार दे, कभी मिज़ाने अमल पे जाऊंगा, ओ यार इधर देखना। अगर किसी के एहसान से ही प्यार करना है ना, तो फिर प्यार करना मदीने वाले रसूल से, फिर आ जाना, करना प्यार हुजूर से करना। मैं आपसे अर्ज़ करूंगा, ये जो हमने ओढ़ लिया ना दुनियादारी, सवेरे उठते हैं तो एक छोटी सी सियासत शुरू करते हैं, सारा दिन वो सियासत ख़त्म ही नहीं होती। जहाँ मैं नहीं जा सकता, वलीमे पे बेटा चला गया, और निकाह पे भाई चला गया, और फौतगी पे, सारा दिन बंदे राज़ी करते हैं, फिर हो जाती है दुनिया राज़ी और मसला ठीक होता है। तो छोड़े ना, उस महबूब की तरफ ना बढ़े जिनकी तरफ चंद कदम चल के जाएं तो खुदा की रहमतें आगे बढ़ के इस्तकबाल करती हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए।